हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। और आज हम बात करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 5 की। और उसमें हम पढ़ने वाले हैं लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लोरेंज फोर्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि मान लो हमारे पास जैसे कोई चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था हमने, स्थिर विद्युत में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उस चार्ज को अगर हम रेस्ट में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अर्थात स्थिर विद्युत बल। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो F = QE होता है। ये हमने फर्स्ट यूनिट में स्टडी करा था। लेकिन हम चूंकि मैग्नेट की बात करने वाले हैं तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिमिलरली मैग्नेटिज्म के अंदर, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास एक मैग्नेट है छोटा सा। अब इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये अपने को पता है कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने अराउंड। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ से साउथ होती है। ये हमने इसको मान रखा है। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को हम मूव करा दें, अर्थात चार्ज को मोशन में कर दें, तो मोशन में जब चार्ज होता है तो मैग्नेट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर लगता है। उस चार्ज का वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और उसी का नाम दिया है हमने लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो लोरेंज फोर्स का मतलब ये होता है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। इट मीन्स यदि कोई भी गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर जो बल लगता है उस बल को हम लोरेंज बल या लोरेंज फोर्स कहते हैं। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों लोरेंज फोर्स का, वो F = QVB होता है। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स को आप देखेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो भी हम स्टडी करेंगे एज ए वेक्टर इसको ट्रीट करेंगे, सदिश की तरह इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आवेश है, चार्ज है, ये वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया कुछ इस तरह का, ये नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पे जो है साउथ पोल है। अब इस साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों, वो कुछ इस तरह की डायरेक्शन होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को मूव कराने वाले हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, Q। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, तो कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर यहाँ पर v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस दिशा में ये गति कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, वो वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमको दिख रहा है क्लियरली कि नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब ये दोनों के बीच का जो एंगल है, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है, ये एंगल के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है। हम इसको 3 अलग अलग केस में स्टडी कर सकते हैं कि जो लोरेंज फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये कब होगा। एक फॉर्मूला इसका ये होगा F = QVB sin थीटा, ये कब होगा, और F जो होगा वो 0 होगा, ये कब होगा। ये 3 अलग अलग सिचुएशन है। तो एग्जाम में हमसे, अगर मैं MP बोर्ड की बात करूं तो MP बोर्ड में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज लोरेंज फोर्स, राइट इट्स मैग्नीट्यूड एंड व्हेन दिस फोर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। इट मीन्स लोरेंज फोर्स क्या होता है,
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही ये फोर्स कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। अगर मैं यहाँ पे बेसिक फार्मूले लिख रहे हैं, इनमें अगर देखूँ तो ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स मुझे दिख रहा है, ये इसका जनरल फार्मूला है, और यहाँ पे ये फोर्स मुझे 0 दिख रहा है। तो हम इसको डेराइव भी करेंगे। देखिए हम पहले डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ हमने मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है, सपोज फर्स्ट केस में मैं एंगल थीटा कंसिडर कर लेता हूं कि ये परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहले बात करें कि जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपोज कर लो कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसका जो फोर्स होता है वो F बराबर QVB होता है, अगर v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट वो हैं फ्लेमिंग, उन्होंने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया है लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, अर्थात लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ये लेफ्ट हैंड रूल दिया गया है। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो देखिए लेफ्ट हैंड रूल में 3 हमारी जो है चीज़ें हमको लेके चलना है कि ये हमारा जो है थंब है, ये फोर्थ फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। तो जो मिडिल फिंगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा जो है फोर्थ फिंगर है, फोर्थ फिंगर, और ये हमारा जो है मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, और ये हमारा थंब है, अंगूठा है। अब आप देखिए फोर्थ फिंगर मतलब ये वाला जो फिंगर है, तो ये फोर्थ फिंगर बताता है फोर्थ एफ से आप बना लो इसका फील्ड, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा ये। फिर आएगा मिडिल फिंगर, मिडिल में एम से हो रहा तो एम मोशन ऑफ चार्ज, ये क्या बताएगा, मोशन ऑफ चार्ज, अर्थात जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके मोशन को बताएगा कौन, मिडिल फिंगर। और जो हमारा थंब होगा वो थंब बताएगा फोर्स को, क्योंकि हमको ज़्यादा फोर्स जो है, हम अगर 5 फिंगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जब फोर्स की आवश्यकता होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं थंब का, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, इस लेफ्ट हैंड रूल में हमको क्या करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको दिख रही है, ये फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो इस डायग्राम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम हमारी फोर्थ फिंगर को रख देंगे, इट मीन्स इसको रख देंगे, इसको रख देंगे, और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज और मोशन है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो फोर्स में इसको रफ कर रहा हूँ, वो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी, ध्यान देना आप। अब ये 2 डायरेक्शन इसकी फोर्स की, अगर इधर कब होगी और इधर कब होगी, तो ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर के ऊपर कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका अपोजिट मान लो, तो इसका अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये वेलोसिटी का इसके साथ 90 डिग्री एंगल है, ये भी आपस में 90 डिग्री है, ये इसके साथ में 90, यानी कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है। तो इस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि लोरेंज फोर्स क्या होता है। लोरेंज फोर्स का मतलब होता है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है, गतिमान आवेशित कण के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसको हम लोरेंज बल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला F बराबर QV होता है अगर 90 डिग्री एंगल है तो। और अभी हम अगले डायग्राम में डिस्कस करेंगे कि अगर 90 ना हो और 90 ना हो कि अगर थीटा एंगल होगा तो क्या ये फार्मूला होगा, और क्या अगर जो है ये जो वैल्यू है अगर ये थीटा को हम कुछ चेंज करते हैं तो उसमें 0 कब होगा। 2 सिचुएशन हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन को अगर हम राइट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि लोरेंज फोर्स क्या होता है, मैंने आपको बताई अभी डेफिनेशन। फिर हम लिखेंगे कि अगर हम मान लें ऐसा, लेट अस कंसीडर कि क्यू चार्ज पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में मोशन कर रहा है, तो उसका जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स इन अलग अलग 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है,
दूसरा जो है ये चार्ज जो है वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। और तीसरा फैक्टर है जो फोर्स है वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर सारे फैक्टर को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू के क्यू वी बी, और साइन थीटा नहीं लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे थीटा को मैं 90 डिग्री लेके चल रहा हूँ इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो के की जो ऐसा यूनिट में वैल्यू होती है इन ऐसा सिस्टम में वो 1 होती है। तो फोर्स हो गया हमारे पास क्यू वी बी, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इतना मैग्नीट्यूड होगा। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें ये वाली डायरेक्शन हमको फोर्स की मिलेगी। क्लियर ये बात। अब सेकंड डायग्राम में हम स्टडी करने वाले हैं कि हम थीटा को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं। देखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, हम ये मान लें। इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों आपस में पैरेलल है। इट मीन्स दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और जब एंगल 0 डिग्री होगा तो आपको पता है कि इसको चलने में कोई भी फोर्स फील नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इट मीन्स जब पैरेलल होते हैं अर्थात थीटा का मान 0 होता है, तो चूंकि ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। अगर मैं ये वाला कंपोनेंट की बात करूं तो ये इसका जो है अगर ये इसके साथ थीटा है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो एक होगा साइन थीटा और एक होगा कोस थीटा। तो चूंकि साइन थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो वेलोसिटी का जो साइन वाला कंपोनेंट है v साइन थीटा उसके 0 होने की वजह से फोर्स 0 हो जाएगा। कब, जब मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा हो, समांतर गति कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 होता है। अब हम ये देख लें कि अगर हमारे पास ये पैरेलल नहीं है और कुछ एंगल पे है, तो एंगल पे है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी डायग्राम को, इस डायग्राम में आप थोड़ा सा देखिए कि ये जो है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो v वेलोसिटी है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के मोशन कर रहा है। कितना एंगल बना के, तो इस v के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये कोस होता है, तो ये हो जाएगा v कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा v साइन थीटा। अब आपको पता है कि v कोस थीटा जो है ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल में तो फोर्स जो होता है वो 0 होता है, हमने सेकंड सिचुएशन में देखा था। तो ये वाला कंपोनेंट तो 0 होगा, तो बचा कौन, ये वाला कंपोनेंट। इट मीन्स ऐसी पोजीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो v क्यू वी बी साइन थीटा होता है। कब होता है, जब वेलोसिटी का v वाला कंपोनेंट जो है साइन के साथ हमको मालूम हो, v साइन थीटा हो, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला इतना होगा। ये 3 अलग अलग सिचुएशन में मैंने आपको लोरेंज फोर्स को समझाया। फिर से रिपीट कर दूं, व्हाट इज लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स का मतलब होता है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स फील करता है, गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जो बल का अनुभव करता है, उसे हम लोरेंज बल कहते हैं। अब इसका अगर हमको डेरिवेशन करना हो तो ये डायग्राम बना के आप उसमें बता दो कि अगर हम ऐसा मान लें कि हमारे पास क्यू आवेश है जो कि v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है, तो ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों फैक्टर को मिला देंगे तो k की वैल्यू ऐसा यूनिट में 1 आएगी, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया F बराबर क्यू बी, जो कि ये वाला फार्मूला है। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके डायरेक्शन बताने के लिए हम बता देंगे कि बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो थंब की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी यदि हमारे पास वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और सेकंड सिचुएशन में अगर हम थीटा को चेंज करते चले तो सारे फार्मूले चेंज होते जाते हैं। तो बेसिकली 2 फार्मूले हमसे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, कि जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम कब होता है और जो फोर्स होता है वो मिनिमम कब होता है। लोरेंज फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो रहा है, कोस वाला तो बच कौन रहा है, साइन वाला। तो आपको साइन में चेक करना है कि साइन 0 कितना होता है और साइन 90 कितना होता है। तो हम बात करें कि जब थीटा जो है हमारे पास 0 डिग्री होगा तो साइन 0 होने, सॉरी थीटा यहाँ पे 90 ले लेते हैं मैक्सिमम। यहाँ थीटा अगर 90 डिग्री है तो फोर्स हमारे पास मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होती है क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स हमारे पास आ गया
QVB, ये मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, तो कि थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री है तो साइन 0 होने से जो फोर्स होता है वो मिनिमम हो जाएगा और वो 0 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से लोरेंज फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो खत्म होगा। अगर आप लोरेंज फोर्स को अच्छे से याद कर लेंगे, फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं अगर आप वो पता कर लेंगे, तो इसके आधार पे हम अगले लेक्चर में जो साइक्लोट्रॉन को पढ़ने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसके अंदर मूविंग चार्ज को हम दौड़ाएंगे, तो उसकी वजह से जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। मैं एक बार और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको समझा देता हूं। देखिए आप यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये XY प्लेन में XYZ प्लेन जो हम बनाते हैं, तो इस XYZ प्लेन में अगर हम बता दें कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाली सिचुएशन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के साथ होती है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा हमको हमारे लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारा थंब, फोर्थ फिंगर और मिडिल फिंगर को आपस में इस तरह से स्ट्रेच करना है, इस तरह से फैलाना है कि तीनों आपस में एक दूसरे में 90 डिग्री के एंगल पर हो। और अगर ऐसा है तो जो हमारी फोर्थ फिंगर है ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है जो कि ऑलरेडी हमको पता होगी, और मूविंग चार्ज यानी कि चार्ज के मोशन हमको मालूम होगा, तो हम फोर्स की डायरेक्शन इस थंब की सहायता से निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको उल्टा कर देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमको मालूम पड़ जाएगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका यूज़ कर पाए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।